गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राणा सर सभी को प्रणाम करता हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते, फिर तोड़े नहीं जाते। ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। आइए आप लोगों को आज मुगल वंश के बारे में कुछ नई जानकारी देता हूँ। ये मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके संस्थापक कौन थे। आप लोग जानते हैं कि ये मुगल जो है तुर्क के थे। तैमूर के मृत्यु के बाद बाबर मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। उसी समय बाबर जो है भारत पर आक्रमण करना चाहता है और बाबर भारत पर आक्रमण जीतने से पहले 4 बार आक्रमण कर चुका था। चारों में उसे हार मिली थी, लेकिन 5वीं बार उन्होंने जीत हासिल करता है और 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर की बहुत बड़ी जीत होती है। और तब से बाबर भारत में रहना चाहता है। बाबर महत्वपूर्ण 4 युद्ध किए थे और चारों में उसे जीत मिली थी। प्रथम युद्ध था पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी का युद्ध, चौथा था घाघरा का युद्ध और लास्ट में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा संगा को हरा दिया। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ जिसमें चंदेरी राय को हरा दिया। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगान सेना को उन्होंने हरा दिया तथा 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को आराम बाग में दफना दिया जाता है। लेकिन बाबर की इच्छा थी, उसका सबसे पसंदीदा शहर काबुल था। उनकी इच्छा थी कि मेरी जब मृत्यु हो तो मुझे काबुल में दफना दिया जाए। तो हुमायूं ने बाद में उनके अवशेषों को काबुल में दफना दिया जाता है हुमायूं के द्वारा। बाबर के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र सबसे बड़े थे कामरान, हिंदाल, अंसारी, इसको अस्करी भी कहते थे, और हुमायूं। लेकिन सबसे बुद्धिमान हुमायूं थे। हुमायूं को उन्होंने अपने जीते जी उत्तराधिकारी बना दिया था। बाद में हुमायूं उतना योग्य शासक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत पर उन्होंने 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक शासन करता है। इस बीच में बिहार के शासक आ जाते हैं और हुमायूं को हराने में सफल हो पाते हैं। उसके बाद हुमायूं का एक पुत्र पैदा होता है अकबर। 1542 ईस्वी में अकबर जन्म लेते हैं और फिर अकबर 1556 के बाद अपना राज्याभिषेक कराता है। बहुत ही महान शासक के रूप में अकबर शासन करता है। बहुत अच्छे शासक के रूप में आज अकबर महान भी कहलाता है। बाबर से जुड़ी कुछ बातें हैं।
भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में होता है। और उसके बाद बाबर बहुत ही होनहार बच्चा था। छोटे से ही कहा जाता है कि बाबर बच्चे में ही छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके और सबका शासक होने का सबको डराता था कि मैं शासक हूँ, मैं तुम लोगों को शासन करूँगा। बाबर जो है 4 बाग बनाने की परंपरा बाबर ने ही शुरू किया था। और उस 4 बाग में नहर से पानी और नाला से पानी आता था, उसकी व्यवस्था बाबर ने किया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो बाबर के द्वारा पहली बार युद्ध में मारा गया था। ऐसा पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया। और भारत में तोप खाने का प्रयोग भी बाबर ने किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान को दिया था, जिसमें उसको जीत भी मिलती है और भारत पर विजय हासिल करके उन्होंने महत्वपूर्ण शासक को मार दिया, जो भारत में दुखदायी रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि भारत में अस्थायी रूप से रहेगा, लेकिन जैसे ही बाबर की जीत हो जाती है, बाबर का मन हो जाता है कि मैं यहीं रह करके और युद्ध लड़ूं। और दोस्तों कहा जाता है जो यहाँ आता है यहीं का हो जाता है। वही बाबर ने किया। बाबर आया और यही का हो गया और हमारे देश पर बहुत दिनों तक उनके वंश ने शासन किया। उसके बाद बाबर ने गाजी को उपाधि धारण किया। उसके बाद बाबर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।